Set 23. Set 24. Which of the following is an invalid data source in mail merge? निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द नेम ऑफ वर्कशीट डिस्प्ले ऑन द MS Excel स्क्रीन? MS Excel स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बॉटम लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टू चेंज द कॉलम विथ फ्रॉम द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 2.0 cm इन MS Excel। MS Excel में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 cm करने के लिए डैश। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राइट क्लिक द माउस ऑन द कॉलम हेडिंग एंड then select column view option to insert. Next question है, which of the following is not a default field in a label regarding mail merge? मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a valid method to start MS Word? MS Word शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंगल क्लिक ऑन MS Word आइकॉन ऑन डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 6, 202.121.75.96 दिस इज एन डैश IP एड्रेस। 202.121.75.96 यह एक डैश IP एड्रेस है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लास सी। क्वेश्चन नंबर 7, which logical operation is not available under formula in MS Excel? MS Excel में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोडिंग ऑफ प्रोग्राम कोड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी फॉर एक्सक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्टरी, लेटर, इनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following device service gaming purpose is mostly used for? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग टेलीफोन। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू कैन बी कॉज्ड आउटसाइड द सेल्स इन MS Excel डैश मैनेज्ड विथ एक्सेल वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्लेयर अस यूजली डैश यूजिंग पेज टू कन्वर्ट सोर्स फाइल इनटू मशीन कोड डैश। एक कंप्लेयर आमतौर पर पेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है।
इसका आंसर है ऑप्शन डी 4.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। इसका आंसर है ऑप्शन बी SAP। क्वेश्चन नंबर 15। बीच ऑफ द मिसिंग ऑप्शन इन नंबर ग्रुप अंडर होम मेन्यू इन MS एक्सेल 2016। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी डेसिमल पॉइंट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर 3 ऑप्शन इन सिलेक्शन स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। आइडेंटिफाई दिज। मेल मर्ज में सिलेक्टेड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। इसका आंसर है ऑप्शन ए यूज करेंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट स्टार्ट इन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट स्टार्ट द टेम्पलेट इन एक्टिव डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is not a valid cycle option under स्मार्ट आर्ट इन MS एक्सेल 2016। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैध साइकिल विकल्प है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रेक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ फ्रॉम रो हाइट which of the following option is also available in MS Excel 2016 while formatting a row under cell size। सेल साइज के अंतर्गत एक रो फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS Excel 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑटो फिट रो हाइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज रिलेटेड टू फाइल डैश ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 www.examix डैश इज यूज फॉर। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी HTTP।